सभी हमारे साथियों को जय हिंद जय भारत। दुख के साथ कह रहा हूँ। और जो भी हाल ही में मैं यूपी पुलिस पेपर सुनकर बात को एकदम दिल दहक उठा है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि युवा करे तो करे क्या। युवा एक पेपर देने के लिए कितना संघर्ष करता है और बाद में जब रिजल्ट आता है तो उसमें पेपर लीक का एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है कि पेपर लीक हो गया है। तो एक समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है इस देश में। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है ऐसे में। और सुनने को ये मिला कि पेपर हमारा 2 बजे से है, सेकेंड शिफ्ट में है। 5 बजे सुबह से पेपर का आंसर शीट घूम रहा है, टेलीग्राम के द्वारा घूम रहा है। अब हम पेपर देने जा रहे हैं। एक तो फॉर्म फीस का देखोगे तो 500, एक प्रति हेड फॉर्म अप्लाई करने का 500 रुपये, और आने जाने का खर्चा कम से कम 2 से 3 हज़ार। और वहाँ रहने का जगह देखोगे आप तो एकदम, एक होटल पूछ दोगे तो 1 हज़ार का होटल 5 हज़ार का मिल रहा है। खाने का पूछ लोगे तो 60 रुपये का खाना, 100 150 रुपये खाना मिल रहा है। तो एक छात्र, एक एस्पिरेंट ना तो खा पा रहा ना तो सो पा रहा, किसी हालत से वो पेपर सेंटर तक पहुंचता है और पेपर देता है। पेपर देने के लिए पहुंचता है, रूम पे बैठता है और पेपर के 2 घंटे पहले अंदर बैठता है। 2 घंटे का एक्सपेक्टेशन जो अंदर बैठ के वो कब व्यक्ति अपना समय देता है वहाँ पर ना, वो वही एक एस्पिरेंट जान सकता है। 2 घंटे अंदर बैठना, एक तो एक इंसान सो नहीं पाता ना तो खा पाता, 2 घंटे बैठता है, इसके बाद पेपर देने देता है। 2 घंटे पेपर, उस भी 150 प्रश्न को 2 घंटे में कैसे हैंडल करना एक छात्र बता सकता है। एसी में बैठ के कोई ट्वीट कर दे ऐसा वैसा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा हुआ नहीं है, ये सब फेक है, तो उनको कहना आसान है। लेकिन एक छात्र को ये देखने में और सुनने में जो एक अंदर से क्या ही होता है वो एक छात्र बता सकता है। 2 घंटे पेपर देने के बाद वो बाहर निकलता है तो सुनने को मिलता है पेपर लीक हो गया है, वो सुबह से घूम रहा है। कुछ छात्र ने तो कहा कि ओमआर सीट लड़के भरते नहीं है। तो जब ओमआर सीट भरते नहीं है तो इसका रीज़न क्या है कि अंदर कुछ धांधली हो रही है, अंदर धांधली हो रही है। तो हर एक छात्र क्या करे, एक छात्र कम से कम अपना पूरा साल भर का मेहनत कम से कम 6 7 से हज़ार, एक साल का लाखों रुपए एक पेपर के लिए लगाता है गरीब का लड़का। क्या करें ऐसे लोग, गरीबों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हो। अब जो पेपर लीक किए हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाओ तो अब लोकतंत्र का बचाओ। कह देने से नहीं है कि यदि कोई पेपर लीक करवाएगा उसको हम 1 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 साल का सजा। कहने से नहीं है कि करके दिखाना पड़ेगा, तो अब तो बात होगी। 48 लाख बच्चे पेपर दिए, 48 लाख में से कम 40 30 लाख लड़के बाहर से हैं, राज्य के दूसरे राज्य से पेपर देने आए हैं। तो ये सब सुनते हैं तो क्या लगता है उनको, एक सीट के लिए वो तो लाखों के भीड़ में निकलते हैं। और ऐसा सुनते हैं तो उनको इतना दुख लगता है कि हमने तैयारी क्यों की, शर्म आती है। पर ये नहीं समझेंगे कुछ, क्योंकि इनको सब लगता है गलत, ये फेक है, कुछ नहीं है। और लास्ट में ये रिजल्ट दे देंगे कि कुछ हुआ ही नहीं है। भाई लड़का घूम रहा है आंसर सीट लेके, कैसे मान लेंगे नहीं ये लीक हुआ पेपर। और ऐसा कौन सा टीचर आंसर शीट बना के दे रहा है भाई कि 50 क्वेश्चन दे रहा है, बहुत का बहुत 44 क्वेश्चन सही निकल जाए। ऐसे टीचर बता दो, हम भी पढ़ लेंगे, हम और लोगों को बता देंगे। ये धरती में ऐसा कोई टीचर है तो बताओ, हम भी पढ़ लेंगे। फालतू का लाखों रुपए खर्च करते हैं, 2500 हज़ार कोचिंग में देते हैं, ये करते हैं, जाते हैं आने में, सब काय के लिए करेंगे बता दो। ऐसे टीचर हम ढूंढ लेंगे, भाव का वो काय के लिए तैयारी करेंगे। जब हमारे आंसर शीट से ही हो जाएगा, आंसर शीट भाई 10 मिनट में तो हम बोलो तो 1500 सीट याद कर लें, पर नहीं समझेगी सरकार।
क्या करे युवा, एक परेशान है। सभी छात्र एकत्र होकर इस आंदोलन को, इस लड़ाई में आंदोलन के लिए तैयार हो जाएं। जय हिंद, जय भारत।